ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे। वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए। हुकूमत के लिए और उन एहतजाज करने वालों के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके। चंद विफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। जो वज़ीर कहे रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं, वो अब तक काबीना में कैसे है? विफाकी वज़ीर अपनी बात पर मुआफ़ी मांगने को तैयार नहीं। मसला हल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को किरदार अदा करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज करने वालों और आज़ाद कश्मीर हुकूमत से बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले हमारा मुतालबा है इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं। जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। मुस्लिम लीग नून खौफजदा है और जहां उनकी हुकूमत है वहां बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं। कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाहौर में भी लेकर आएं। MQM के मुतालबात नहीं माने जाते तो विफाकी हुकूमत से निकल जाए। आईनी तरमीम कराची के मेंबरान के लिए लॉलीपॉप है। ये वक्त आपस के सियासी इख्तलाफात पर ध्यान देने का नहीं है। वज़ीर आज़म मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म कामयाब हों। ख्वाजा साहब को यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस इंटरव्यू से बहुत बड़ी तादाद में अवामुन्नास पाकिस्तान में, कश्मीर में और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों के दिल आज़ारी। वज़ीर दफ़ा हैं, मैं इनकी तरफ से रावलाकोट वाले लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, माजरत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ के बयान से कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की दिलासारी हुई। मेरी पार्टी भी रंजीदा है। राजा परवेज अशरफ की तनकीद, कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा ख्वाजा आसिफ की तरफ से रावलाकोट के अवाम से माफ़ी मांगता हूँ। हालात बेहतर करने के लिए आग पर पानी डालने की ज़रूरत है। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था हम 1000 साल तक कश्मीर के लिए जंग लड़ने को तैयार हैं। तो हमने दी हैं, कश्मीरियों ने भी दी हैं, लेकिन आज भी कंट्रोल लाइन के ऊपर सारे पाकिस्तान के चारों सूबों के बल्ती और गिलगिती और कश्मीरी वहां पे पहरा दे रहे हैं उनकी आजादी के लिए। 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं, वहां पे धरने दी जाते हैं, हमारे शहीदों की तौहीन की जाती है। मैं कतई तौर पे उसमें मुझे रजामंद नहीं है। मैंने जो लिखा है शहादत के साथ सबूत के साथ लिखा है। मैंने जो लिखा है सबूत के साथ लिखा। कश्मीरी कुर्बानियों और हिजरत से बनता है। जाने कश्मीरियों ने दी तो हमने भी तो दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा हमने कश्मीर के लिए 5 जंगें लड़ी, उसका क्या सिला मिला? हमें गालियां दी जाती हैं। PTI ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। PTI दौर में कोई भी हमारी मेज पर नहीं आता था कि बानी नाराज ना हो जाए। वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज अपोजिशन से ऐवान में बात की। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल का मकसद इलेक्शन को रोकना है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक तमाम मुतालबात मान लिए गए। एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात में से कोई एक भी ऐसा नहीं जिस पर काम ना हुआ हो। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना असनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने के मुतालबे पर भी 6 रुकनी कमेटी बनाई गई। नशिस्तों के मामले को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में ले जाने की तजवीज़ दी गई। कलदम एक्शन कमेटी ने 1 साल कबल भी जलाओ, घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। आज़ाद कश्मीर में आज भी बिजली 3.5 रुपए फी यूनिट दी जाती है। गन्नों पर सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत लड़ा
लड़ाई वाला काम ख्वाजा आसिफ और मुफाहमत वाला इसहाक डार के हवाले कर देती है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले मेरे मुतालिक कहा जाएगा कि मैं गैर आईनी काम कर रहा हूँ तो जवाब तो दूंगा। हम गूंगे नहीं, रवैयों की शिकायत को रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। कश्मीर कमेटी ने सालिसी का किरदार अदा करने का कहा, मैंने उसे कबूल किया। चार्टर ऑफ डिमांड में ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर मुज़ाकरात ना हो सके। कौमी असम्बली में वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के पास जाकर मुसाफा किया और मुलाकात की। वजीर आजम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मौलाना से जो भी तन्हाई में बातें हुई वो राज रहेंगी, कब्र तक साथ जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मैं वजीर आजम को इजाजत देता हूं कि सारी बातें बता दें। वजीर आजम ने ऐवान में अपोजिशन लीडर और दीगर अपोजिशन अरकान से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो अपनी नशिस्त से उठकर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलने गए। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मुसाफा किया। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क जिसने ईरान पर हमले की सबसे पहले मजम्मत की। ईरानी वजीर खारिजा को फोन करके हमदर्दी का इजहार किया। हमारी काविशों से आर्जी जंगबंदी की गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा किया। 47 साल बाद ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक के दरमियान इस्लामाबाद में 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। ईरान ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ने दोस्ती का हक अदा किया। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान की सालिसी में स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मामलात देख रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों के उमूर का जायजा ले रहा है। तीसरा ग्रुप लेबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों ने खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार पर पाकिस्तान की तारीफ की। इलाकाई अमन के लिए आलमी बरादरी की पाकिस्तान की सताइश का खैर मकदम करते हैं। ईरानी सदर का अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमराह मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। जंग के आगाज से मफाहमती याददाश्त तक हर मरहले में पाकिस्तान ने मुखलिसाना काविशें की। मुज़ाकराती अमल में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। पाकिस्तान सिर्फ हमसाया नहीं, दोस्त और भाई भी है। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकतदार हैं। ईरानी इस्लामी ममालिक से दोस्ती चाहता है। ईरानी सदर का मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान।